क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हो गया? सब लोग अचानक खांसने क्यों लगे? ये कौन है जो इतनी गर्मी में दुपट्टा बांधकर चल रही है? अरे ये वो बाजू वाली गली में रहने वाले बंसल जी की बहू है, पूर्वा। इतनी गर्मी में रंग फीका ना पड़ जाए इसलिए हमेशा चेहरा और हाथ ढक के चलती है। अरे हाँ, मैंने इसका चेहरा देखा हुआ है। अब कितना ही धूप में घूम ले, अब इससे ज्यादा रंग क्या ही गहरा होगा। गाड़ी चलाने नहीं आती? ये सब क्या है? तुझे कितनी बार कहा है कि घर से बाहर जाती है तो मुंह पे दुपट्टा बांध के जाया कर। मम्मी जी, मैंने दुपट्टा बांधा था। वो रास्ते में बाइक वाले ने पूरा कीचड़ मेरे चेहरे पर गिरा दिया। तो बस अभी दुपट्टा उतारा। ये बहानेबाजी मत कर। पता नहीं मेरे बेटे ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तेरे जैसी बदसूरत बीवी मिली है उसे। अच्छा, अब आपको मेरी फिक्र हो रही है? अरे तब क्यों नहीं किया जब मुझसे पूछे बगैर इससे मेरा रिश्ता कराए थे? इसमें गलती मेरे बड़े भाई साहब की है बेटा। वो कुंडली में बहुत मानते थे। अब तेरी कुंडली किसी से मिल नहीं रही थी, अब इससे मिली तो उन्होंने रंग रूप नजरअंदाज करके तेरा रिश्ता इससे कर दिया। भाई साहब तुझे सूली पर चढ़ाकर खुद तो चले गए, पीछे हमारे घर छोड़ गए बदसूरत बहू। एग्जैक्टली। बड़े पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि सोसाइटी में हमारी कितनी बदनामी होगी। मेरे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं भाभी के गहरे रंग की वजह से। बस करो, हर रोज वही बात। कभी मेरे पति की बुराई करना, कभी इसे ताने मारना। बहुत हो चुका। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पूर्वा अब इस घर की बहू है और वो एक अच्छी बहू बनने की और खुद का रूप रंग संवारने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी कोशिश किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। बस दिखाई देता है तो उसका सांवला रंग, है ना? आप अपनी गलती मानने की बजाय ये भाषणबाजी मत करिए। खुद तो बच्चे को पैदा कर नहीं पाए, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी जी, चलिए ये झगड़ा बंद करते हैं। शाम को नंदिनी दीदी को लड़के देखने आ रहे हैं ना, तो बहुत सा काम है, तो हम काम की तरफ ध्यान दें। मुझे मेरी बेटी का पूरा ध्यान है, समझी? लड़के वालों के आने से पहले सारा घर सजा दो और उनके लिए नाश्ते में समोसा, दही बड़े और नमकीन बनाओ। जी चलो, मैं भी चलती हूँ। जी मम्मी, मुझे मेरे फ्रेंड्स पहले ही भाभी के गहरे रंग की वजह से चिढ़ाते हैं, और अगर अमित और उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुई तो? तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। पूर्वा से शादी करके मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसके सांवले रंग का असर मैं तेरी जिंदगी पे नहीं आने दूंगी। नमस्ते 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 नमस्ते। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए जी आइए। रोहिणी जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है।
रोहिणी जी, और यहाँ तक कि आपके घर की नौकरानी भी हमारे स्वागत के लिए इतना अच्छे से तैयार हुई है। अरे ये तो हमारी अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी नौकरानी के हाथ के पकवान खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। अब मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मैं अभी भाभी जी, आप घर की बड़ी हैं, बैठिए ना। काम करने के लिए नौकरानी है ना, बैठिए। सच कहूँ ना तो ये सब तो एक फॉर्मेलिटीज है। वैसे आपकी बेटी नंदिनी तो हमें फोटो देखकर ही पसंद आ गई थी, इसलिए हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। उदित जी, आपके परिवार से अच्छा परिवार और रवि से अच्छा लड़का तो हमें भी नहीं मिलेगा। जी, हमारी तरफ से भी रिश्ते के लिए हाँ। क्यों ना अगले हफ्ते ही इन दोनों का रुका पक्का कर दे। जी बिल्कुल। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए समधन जी आप। अरे ये लो बख्शीश। अरे भाई, आज आपकी मालकिन का रिश्ता जो पक्का हो गया है, लो ले लो। बेवकूफ लड़की, ये क्या कर दिया तूने? इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी मेरी। अरे तुम नौकरों को थोड़े पैसे क्या मिल जाते हैं, तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। बस हो गया। हमारे घर के बहू से ठीक से बात कीजिए आप। अच्छा, तो ये नौकरानी आपके घर की बहू है? जी हाँ, ये इस घर की बहू और जय की पत्नी है। और आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे थे? चलो रवि बेटा, जिस घर में ऐसे गहरे रंग की बहू हो, उस घर में हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। प्लीज आप लोग मत जाइए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये पूरा तो पराये घर की है। मेरी नंदिनी का रंग तो दूध जैसा साफ है। इन बच्चों के ऊपर इसके गहरे रंग का असर नहीं पड़ेगा। अरे रोहिणी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब दो परिवार के बीच में रिश्ता जुड़ेगा तो शादी होगी और हजारों तरह के फंक्शंस भी तो होंगे। और उस फंक्शन में जब हमारे हजारों गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, वो आपकी बहू को देखकर तरह तरह की बातें सुनाएंगे। अरे वो सब झेलना तो हमें पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बहू के रंग की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे गहरे रंग वाली बहू के परिवार से रिश्ता जोड़ने की कीमत लगेगी 10 लाख। क्या आप लोग हमसे दहेज मांग रहे हो? आप बीच में मत बोलिए। उदित जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, लेकिन ये पैसे रोका होने से पहले हमें मिल जाने चाहिए। चलो बेटा। ये क्या किया भैया आपने? आप जानते हो दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। खबरदार जो आपने आज कुछ भी कहा। एक तो आपकी वजह से हमें दहेज में उन्हें इतना पैसा देना पड़ रहा है। मेरी वजह से? ना आप पूर्वा के बारे में उन्हें कुछ बताती और ना वो दहेज की मांग करते। हाँ, अब ऐसे गहरे रंग वाली लड़की की फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लिए कोई पैसा तो मांगेगा ही ना। आपके पति की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके माँ बाप हैं हम। इसके बारे में कोई भी फैसला करना है हम खुद कर लेंगे। ये बनारसी साड़ी है, प्योर सिल्क है, और ये जरी वर्क देखिए। भैया अच्छी नहीं लग रही, कुछ दूसरी दिखाइए आप। इसका पल्लू तो देखे, बॉर्डर है ना, ये अच्छी लग रही है ना। इसकी बॉर्डर देखो। ये तो और भी अच्छी है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी आप अपने पास ही रखिए। तुम्हारी वजह से शादी का खर्चा बढ़ गया है। तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करने के लिए और पैसे नहीं है हमारे पास। और वैसे भी विधवा औरतों को ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं, पूर्वा के लिए देख रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पूर्वा कुछ भी पहन ले, लगेगी वैसी ही जैसी वो है। तो उसके ऊपर नए कपड़े खरीद कर पैसे खर्च करने से क्या फायदा?
पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा ये ललित है। कल नंदिनी का रोका है, इसलिए 2 दिन के लिए इसे काम पर रखा है। सजावट में और घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगा। इसे सारा काम समझा दो, कल के फंक्शन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मामी जी। देखो ये सब जो है ना, आज नंदिनी का रोका है। ऐसे तैयार होना है मुझे जिससे मेरे रंग की वजह से घर वालों की बदनामी ना हो। जय, देखिए ना हम कैसे लग रहे हैं। हमें थोड़ा पाउडर और लगा लेना चाहिए ना। हाँ क्यों नहीं, तू अपने चेहरे पर कितना भी पाउडर क्यों ना थोप ले, तुम अपने इस रंग को बदल नहीं सकती। तो तुझे बीवी कहने में शर्म आने लगी है मुझे, समझी? आज रोका की पार्टी में सब गेस्ट मेरा मजाक उड़ाएंगे, देख लेना। जय, हम गोरा होने के लिए और अच्छे दिखने के लिए जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं, तो और क्या करें? एक काम कर, अपने इस चेहरे को ढक के रख कि ताकि किसी का मूड खराब ना हो तुझे देख करके। नंदिनी बेटा, ये आपके लिए रवि ने पसंद किया है। पूर्वा, ये गिफ्ट ले जाकर ललित के साथ अंदर के कमरे में रखवा दो। जी। हाय। हाय, नाइस हाउस। थैंक्स। आपको सेरेमनी कैसी लगी? बहुत अच्छी। बाय द वे, काजल, रवि की फैमिली फ्रेंड। ओह, आई एम जय, नंदिनी का बड़ा भाई। नो वे, आप नंदिनी के बड़े भाई हो? ओह एम जी, यू लुक सो यंग। थैंक्स। इधर लेके आइए। हाँ। यहाँ पे रख दीजिए। हाँ। अरे पागल हो गए हैं क्या? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। पूरी दुनिया आपके रंग को गाली देते हैं। आपका पति भी आपसे कैसे बात करता है देखा मैंने। मुझे आप जैसी गहरे रंग वाली लड़कियां बहुत पसंद है। वैसे यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है? इस तरफ। कम, आई शो यू। बेशरम, क्या कर रहे थे ये? हाँ? नाटक बंद कर और सच बोल, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? आइए। आपका पति तो आपको हाथ तक नहीं लगाता, मुझे लगा लेने दो। पूर्वा, क्या है ये सब? जय, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये आते मुझे छूने की कोशिश कर रहा था जय। ये तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा है? देखो ये नौकर जरूर है, लेकिन अंधा नहीं जो शायद तुम्हारे साथ ऐसा काम करेगा। मैं सच कह रही हूँ जय, मैं सच कह रही हूँ, यही आदमी था। सच कह रही है या मेरा टेंशन पाने की कोशिश कर रही हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ। चुप रहे। ये ले, और इस बात को यहीं खत्म कर दे। चल जा यहाँ से। जय, उसे रोको, मैं छूट नहीं सकता। मेरी बहन का रोका है,
अगर ज्यादा तमाशा किया ना तो फिर, और ये अपना चेहरा ना इसको ढक के रखा कर। चलो। इसको भी अभी खराब होनी थी। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। ये चालू हो जा। अच्छा, तो आपको लिफ्ट चाहिए? अरे आप यहाँ कैसे? हाँ, वैसे मैं यहाँ आती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। चलिए मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ पर है। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप मुझे लिफ्ट दे रही हैं, इसके बदले में आपको मेरे साथ कॉफी पीने चलना होगा। मुझे कॉफी पसंद है, चलो। तो कॉफी का प्लान पक्का ना? शाम को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये काजल कौन है? और उसे तुम कैफे में मिलने जा रहे हो? वो कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, समझी? पूर्वा, कोई परेशानी है बेटा? बड़ी माँ से कुछ कहूंगी तो वो मेरे लिए सबसे झगड़ा कर लेगी। एक बार मुझे पता चल जाए वो लड़की कौन है, फिर मैं सबको बता दूंगी। क्या बात है पूर्वा? कुछ नहीं बड़ी माँ, बस ये सोच रही थी कि आज सब्जी में क्या बनाऊं। अच्छा, अब अपनी बड़ी माँ से झूठ बोलोगी तुम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि कुछ तो बात है। घर वालों ने फिर से कुछ कहा? पूर्वा बेटा, तू बहुत अच्छी है, इसलिए ये लोग तेरे साथ कुछ भी करे तो चुपचाप सहन कर लेती है। लेकिन बेटा, कभी कभी अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। तू भी चुप मत रहना, समझी? बड़ी माँ सही कह रही है, मुझे पता लगाना होगा ये काजल कौन है और वो जैसे आज क्यों मिल रही है। शादीशुदा हैं ये, पति हैं मेरे। कैसे कर लेती हूँ सब कुछ? और आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके आप गैर औरत से बाहर मिल रहे हैं। नहीं आती शर्म? जिसकी तुम जैसी बीवी हो ना, उसके बाहर अफेयर्स होंगे। एग्जैक्टली। तुम अपनी शक्ल तो देखो और जय को देखो, और वैसे भी तुम जय जैसे गुड लुकिंग इंसान को डिजर्व नहीं करती, समझी? बेबी, यहाँ बहुत शोर हो रहा है ना, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और हाँ, घर पर बोल देना मैं लेट आऊंगा। खूबसूरती जो दिखे वही असली नहीं होती। असली सुंदरता तो इंसान की अंदरूनी खूबसूरती होती है। उसका हुनर, उसकी शिक्षा, उसकी विनम्रता सही मायनों में उसे आकर्षक बनाती है। नमस्कार,
मैं हूं सुधा चंद्र और आप देख रहे हो क्राइम अलर्ट। दोस्तों, अफसोस की बात है कि हमारे समाज में सब खूबसूरती को रंग, रूप और आकृति के हिसाब से बांध देते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर कोई इंसान इन मांगों से अलग है तो उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। और ये भेदभाव ज्यादातर समय औरत के साथ ही होता है, जिससे उन्हें ये गलत फहमी हो जाती है। गलती और दोष तो उनमें है, ना कि उन्हें गलत तरीके से परखने वालों में। पूर्वा के रंग की वजह से उसका पति धोखेबाजी तक जस्टिफाई कर रहा था। अब देखना यह है कि पूर्वा अपनी शादी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ऐसे ही जुर्म सहती रहेगी। भैया ये टमाटर कितने के दिए, ये वाले? मैडम ये 20 रुपए के आधा किलो है। 20 रुपए के आधा किलो, थोड़ा सस्ता लगाओ। नहीं मैडम, नहीं हो तुमने पाएगा। कांदा भी इतना महंगा दिया है। नहीं मैडम, नहीं होगा। आप चाहो तो किसी और दुकान से ले लो, भाव नहीं होगा। ऐसे कैसे? ओए होए, देख क्या कयामत है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे छेड़ते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हम क्या अंधे हैं जो तुम्हारे पे लाइन मारेंगे? हम तो उस अप्सरा पे लाइन मार रहे हैं जो तुम्हारे पीछे है। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए के आधा किलो है, मगर आप सिर्फ 10 रुपए में ले जाइए। थैंक यू। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। जय मेरा पति है, प्लीज हमारा बना बनाया घर मत तोड़ो। देखो पूर्वा, जैसे तुम्हारी शादी जरूर हुई है, लेकिन वो तुम्हारा पति कभी नहीं था। एक बात बताओ, आज तक वो कभी तुम्हारे करीब आया? कभी तुम्हें हाथ भी लगाया उसने? और वैसे भी उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि सुहाग रात को वो तुम्हारे कमरे में भी नहीं आया था, समझी? और एक बात और, जय ने तुमसे शादी मजबूरी में की है, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। और हाँ, वो जल्दी तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा। क्या? हाँ, तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम ये सोचो कि तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना है, समझी? और वैसे भी मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे जय के साथ डेट पे जाना है, तो मुझे तैयार होना है। मैं चलती हूँ। पूर्वा, बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटा? बड़ी माँ, जय मुझे डाइवोर्स देने वाला है। क्या? जय ऐसा कैसे कर सकता है? पूर्वा, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें उससे अपना हक छीनना होगा। पूर्वा, तुम एक काम करो, तुम उसे फोन करो और कहो कि आज के बाद वो काजल से बिल्कुल नहीं मिलेगा और ऑफिस से सीधा घर आ जाए। पूर्वा, फोन करो। हेलो जय, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप काजल के साथ डेट पे नहीं जा सकते। इनफैक्ट आपको काजल को छोड़ना होगा। क्या बकवास कर रही है ये सब? जय, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपने हमें हमारा हक नहीं दिया तो मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई कर दूंगी, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम पे। ठीक, मैं ऑफिस से सीधा घर पर आता हूं। क्या कहा जय ने? बड़ी माँ, लगता है जय मान गया। वो कह रहे थे कि वो सीधा ऑफिस से घर आ जाएंगे। देखा, कभी कभी अपना हक छीनना पड़ता है बेटा। तू एक काम कर, तू पार्लर जा और अच्छे से तैयार होके आ जा।
मैडम, वो आज की रात ना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो हम ये कह रहे थे कि आप हमें खूबसूरत बना दीजिए ताकि हमारे पति आज हमें देखते ही रह जाए। मेकअप से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपका रंग बहुत गहरा है। लेकिन वैक्सिंग, बॉडी स्क्रब और फेशियल से शायद आपका रंग निखर सकता है। तो ठीक है, आप वो सब कुछ कर दीजिए, बस हमें खूबसूरत बना दीजिए। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको वैक्सिंग से ज्यादा दर्द होगा। कर दीजिए। अब कोई बात नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, आप बस मुझे खूबसूरत बना दीजिए। कीजिए। आज की रात बहुत खास होगी। जो कुछ हमारी सुहाग रात पे नहीं हुआ वो आज होगा। आप आ गए? फूल मेरे लिए? ये फूल भी और ये लिफाफा भी। इसमें क्या है? आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी थी ना, तो ये उसी के लिए। खोलो इसे। ये क्या है? बहुत अरमान जाग रहे थे ना तेरे अंदर, और पति के साथ रात बिताने का तो तेरा पूरा हक है। तो ये उसी का सलूशन है, क्योंकि ऐसे गहरे रंग वाली लड़की को तो छूना तो दूर, मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन इस चेहरे के साथ क्या कर रही हो जय? क्या कर? तो रात शुरू हुई। पूर्वा, बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? जय ने फिर से कुछ कहा क्या तुझे? क्या हुआ? कल तो जय ने सारी हदें पार कर दी। ऐसा क्या किया उसने? आज घर में कुछ खाना बनेगा या दोनों का गप्पे मारने का ही प्लान है? पूछोगी नहीं पूर्वा क्यों रो रही है? ये दिन भर रोती रहती है, नया क्या है जो पूछूं? वो रोती नहीं है, तुम लोग उसे रुलाते हो। और आज तो जय ने हद ही कर दी। क्या किया मेरे बेटे ने? बताती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सबके सामने। भैया, जय, नंदिनी, बाहर आओ सब लोग। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? बताती हूँ, तुम्हारे बेटे की करतूतें तुम्हें बताना चाहती हूँ। जय का किसी पराई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो कई महीनों से पूर्वा को धोखा दे रहा है। ये इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? इतनी सी बात? और क्या, जिस आदमी की ऐसी बदसूरत बीवी होगी उसकी नजर तो बाहर जाएगी ना। अरे इसे तो खुश होना चाहिए। शादी के इतने साल तक मेरा बेटा कम से कम किसी और औरत के पास नहीं गया। और वैसे भी इसमें गलती मेरे बेटे की नहीं है, इस बदसूरत पूर्वा की है और आपके पति की, जो मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी बदसूरत बीवी लेकर आए हैं। अगर आज किसी खूबसूरत लड़की से मेरे बेटे की शादी हुई होती ना, तो मैं दादी बन चुकी होती। ये बार बार मेरे पति का नाम बीच में क्यों लाती हो? हाँ, आज जो पूर्वा के साथ हो रहा है, कल तुम्हारी नंदिनी के साथ उसके ससुराल में हो तो? मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मेरा रंग भाभी जैसा काला थोड़ी है। हाँ, और अब ये सब बकवास बंद करो और जाके नाश्ता बनाओ, सबको टाइम से ऑफिस भी जाना है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ।
अच्छा हुआ ना हमारे बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चल गया है। अब हम अपनी बात आगे कब बढ़ाएंगे? मतलब कौन सी बात? शादी की। काजल, तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूं। मैं इस तरह से पूर्वा को डिवोर्स नहीं दे सकता, मेरी इमेज खराब हो सकती है। What do you mean? तुम अफेयर कर सकते हो लेकिन डिवोर्स नहीं ले सकते। तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी और मेरा क्या? काजल, आई लव यू, प्लीज समझो मुझे। मुझे कुछ नहीं समझना और मैं जा रही हूँ। अब मुझे कॉल मत करना, और हाँ, कॉल तभी करना जब तुम ना पूर्वा से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाओ और मुझसे शादी करने के लिए, वरना कॉल मत करना। जा रही हूँ मैं। काजल, काजल, सारी तैयारी हो गई है। पापा। हाँ जय, क्या हुआ बेटा? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे और काजल के बारे में। काजल, ये वही लड़की ना जिससे तेरा चक्कर चल रहा है? जी हाँ, मैं और काजल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू डिवोर्स लेने की सोच रहा है? अरे क्यों ना सोचो डिवोर्स के बारे में? आप नहीं जानते हो कि पूर्वा को मैं अपनी बीवी नहीं मानता? क्या मेरा कोई हक नहीं है प्यार करने का, खुश रहने का? अरे वाह भैया, आप 1 महीने के प्यार के लिए अपनी बहन का रिश्ता तोड़ना चाहते हो, हमारी फैमिली का रेपुटेशन खराब करना चाहते हो। पूर्वा के चक्कर में 10 लाख रुपए दहेज में उन्हें पहले ही देने पड़ रहे हैं। अब तू ये डिवोर्स लेगा तो पैसे भी जाएंगे और ये रिश्ता भी टूट जाएगा। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू अफेयर मत कर, एक के बजाय 10 लड़कियों से कर। चाहे तो उन्हें घर लेकर आ, हम तुझे कमरा दे देंगे, लेकिन तू डिवोर्स नहीं ले सकता। मुझे 10 लड़कियां नहीं चाहिए। मैं काजल से प्यार करता हूं, उससे शादी करूंगा, चाहे आप लोग मेरा साथ दें या ना दें। मम्मी, तू चिंता मत कर बेटा, मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी। आपने कभी गौर किया है कि कैसे छोटे बच्चे अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की नकल करते हैं? उनकी नकल करके वो उनसे हर चीज सीखते हैं। गुस्सा, घमंड भी उन्हीं की नकल करके सीखते हैं और धीरे धीरे वही सीख उनके जीवन जीने की शैली बन जाती है। लेकिन अगर माँ बाप को बेटे की कोई बात पसंद नहीं आती तो वो उन्हें डांटते हैं, ये देखे बिना कि ये रवैया, ये बर्ताव वो उन्हीं से सीखे है। जय को उसके माँ बाप ने बचपन से सिखाया कि साफ रंग वाले लोग सुंदर होते हैं और गहरा रंग वाले लोग खराब। और अब जब जय उन्हीं के सीखे चीजों की वजह से पूर्वा को छोड़कर काजल से शादी करना चाहता है तो उन्हें समाज में अपनी इज्जत की परवाह हो रही है। क्या फायदा ऐसी खोखली इज्जत का? माँ बाप और बेटे के बीच की इस टकरार का अंजाम क्या होगा? और पूर्वा ये सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी या आवाज उठाएगी? आइए देखते हैं। वकील साहब, आप यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया अपनी वसीयत बनाने के लिए। क्या? मैंने सारी डिटेल्स ले ली है पंकज जी। अब आप जैसा चाहते हो वैसे ही वसीयत तैयार करके मैं आपको भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। और ये वसीयत की क्या जरूरत है? मैं आपका इकलौता वारिस हूं और ये सब कुछ मेरा ही तो है। तेरा ही होगा अगर तू पूर्वा के साथ रहेगा तो। मैंने अपनी वसीयत में लिखवाया है कि मैं अपना घर और सारी जायदाद तेरे और पूर्वा के बच्चों के नाम कर रहा हूं। अगर तूने उसे डिवोर्स दिया तो सब कुछ नंदिनी के पास चला जाएगा। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बेटा, बहुत हो गया। घर में ये सब जो चल रहा है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब लोग जय को डिवोर्स लेने से रोक रहे हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए। किसी को तेरी कुछ पड़ी नहीं है पूर्वा। मुझे नहीं समझ में आ रहा बड़ी माँ, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जय ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत बोल पगली। इन लोगों की वजह से अगर तुझे कुछ भी हुआ ना तो मैं इन्हें भी जहर देके मार डालूंगी। जय,
अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारा डाइवोर्स ही नहीं होने दे रहा है। डिवोर्स तो मैं दे के रहूंगा और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी लूंगा। कल नंदिनी के ससुराल वाले नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हमें भी बुलाया है गृह प्रवेश की पूजा के लिए। मौका मिलते ही मैं उनसे बात करूंगा और किसी तरह से उनसे अपनी बात मनवा कर रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। नमस्ते जी, आइए आइए। बेटा नंदिनी, आप इस घर की होने वाली बहू हो, तो जाओ रवि के साथ जाकर अंदर बैठो। पूजा की तैयारी शुरू हो रही है अभी। जाओ रवि, लेकर जाओ। अरे अरे रुको तुम, किचन में नौकर लोग सारे खाना बना रहे हैं। जाओ जाकर देखो, कुछ मदद करनी है तो करो उनको। हाँ पूर्वा, तुम किचन में जाके काम करो। चलो पूर्वा, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। चलो बेटा। हाँ चलिए आइए। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। ऊपर वाला सब देख रहा है पूर्वा। ये लोग आज तुझ पे जो जुल्म कर रहे हैं ना, इसकी सजा इन्हें जल्द ही मिलेगी। छोड़िए ना बड़ी माँ, वैसे ही इतनी देर हो रही है। चलिए मेहमानों को खाना सर्व करते हैं। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? चलो दाल लाओ, सबको दाल दो। खाइए ना आप सब। क्या हो रहा है? क्या हो गया? सब लोग अचानक खांसने क्यों लगे? पापा, पापा। हेलो, एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। माँ, जय, लगता है मम्मी को होश आ गया। जय, मैंने कहा है ना मेरे इतने पास मत आया करो। ठीक हो? आप जिस पूजा में गई थी वहां के खाने में जहर था। क्या? जहर? मेरे पति कैसे हैं? और मेरी बेटी? दोनों ठीक है? हाँ, अभी तो सब ठीक है, लेकिन वहां आए 90% लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 5 लोगों की तो मौत हो गई है। आप लोगों को किसी पे शक है जो ऐसा कोई काम कर सके? सर, रवि के साथ तो अभी हमारा रिश्ता जुड़ा है, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल हुआ तो वापस आएंगे। चलो। आराम से। अब ठीक लग रहा है? इतना बॉडी पेन और वीकनेस हो रहा है ना, इस हालत में भी बार बार पूर्वा भाभी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उनकी शक्ल बार बार देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो आज से खुद का काम खुद ही कर लिया करो ना। ये बेचारी ये सब सह के भी तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, और तुम लोग, इसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती तुम्हें, है ना? दिखाई देता है तो बस इसका सांवला गहरा रंग। अरे ऐसी बहू तो किसी को नहीं मिलेगी।
अब इतनी भी अच्छी बहू नहीं है मालती जी। पूजा के दिन खाने में जहर इन्होंने ही मिलाया था। क्या? मैं ये बात नहीं मानती। हमारे पास सबूत है। उस घर के डस्टबिन से हमें जहर की बोतल मिली है जिसपे इनके फिंगरप्रिंट्स है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी पूर्वा ऐसा कर ही नहीं सकती। पूर्वा, तू कुछ बोल ना बेटा। हाँ, मैंने मिलाया था खाने में जहर। तू क्या करती बड़ी माँ? इन सब लोगों ने जीना हराम करके रख दिया था मेरा। अरे जिस दिन मैं इस घर में बहू बन के आई, उस दिन से इनके ताने सुन सुन के परेशान हो गई थी मैं। हाँ, है मेरा गहरा रंग। तो क्या करूं? अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की, जैसा इन सब लोगों ने कहा वैसा करती चली गई, पर इन लोगों को खुश कभी नहीं कर सकी। और मेरे पति पत्नी के होते हुए एक पराई औरत से अफेयर था इनका। तंग आ गई थी इनके ताने सुन सुन के। मुझे रोज सुनाया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाने में जहर मिला दूंगी। हाँ, मैंने मिलाया खाने में जहर। कि तूने क्या किया पूर्वा? तुझे इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। ने हथियार उठा लिए। अरेस्ट करो इसे। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर की बात कर रही है ना, इन सब के खिलाफ भी रिपोर्ट बनाओ। चलो चलो नहीं, चलो बड़ी माँ, चलो बड़ी माँ, चलो। क्या बढ़िया बात कही मालती ने। जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हथियार नहीं। लेकिन अफसोस ये सीख पूर्वा तक पहुंचने में बहुत देर हो गई और उसने ऐसा संगीन कदम उठाया। पूर्वा को आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के तहत सजा मिली और उसके घर वालों को घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव देने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 498A के तहत सजा सुनाई गई। मैं मानती हूँ कि पूर्वा के साथ जो भी हो रहा था वो सरासर गलत था, लेकिन जीवन दुनिया में सबसे कीमती चीज है। किसी से कितनी भी बैर क्यों ना हो जाए, झगड़े तनाव हो, लेकिन किसी भी कारण से किसी की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। पूर्वा को अपने परिवार वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थे। किसी भी व्यक्ति को उसके रंग की वजह से कड़वी बातें सुनना पड़े, इसे अंग्रेजी में रेसिज्म कहा जाता है और ये कानूनन जुर्म है जिसके खिलाफ समाज में सबको लड़ना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। होगी कल एक बार फिर हमारी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।